दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन दी फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन दी बॉक्सेस। इस एपी में हमें मिसिंग टर्म फाइंड करने हैं। तो हमें कौन कौन से टर्म दिए हुए हैं इस एपी के हमें सेकेंड टर्म और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स टर्म दिया हुआ है। तो हमें सेकेंड टर्म और सिक्स टर्म दिया हुआ है, हमें फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या होता है, किसी भी एपी का एनवा टर्म होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, क्योंकि सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसलिए ए प्लस डी। तो सेकेंड टर्म हमें दिया हुआ है 38 ए हमें नहीं दिया हुआ है और ना ही हमें डी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हमें कौन सा टर्म दिया हुआ है, सिक्स टर्म। तो सिक्स टर्म क्या हो जाएगा, सिक्स टर्म हो जाएगा ए प्लस 5d, क्योंकि 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो सिक्स टर्म हमें दिया हुआ है -22, तो ये हो जाएगा ए प्लस 5d। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 और ये 6, ये हो जाएगा -60 इज इक्वल टू ए कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 4d। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे तो d इज इक्वल टू आ जाएगा -60/4, कितना आ जाएगा -1 और 5, तो -15 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें a फाइंड करना है। तो ये जो d की वैल्यू आई है, ये हम फर्स्ट इक्वेशन में रख के a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, तो 38 इज इक्वल टू a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 13, a इज इक्वल टू आ गया 53। तो जब a इज इक्वल टू 53 आ गया, तो a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया 53। अब हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d। ठीक है, तो a की वैल्यू है 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है -15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 53 माइनस 30, कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो थर्ड टर्म हमारा आ गया 23। ठीक है, इसी तरह हम अपना फोर्थ और फिफ्थ टर्म भी फाइंड कर लेंगे। तो फोर्थ टर्म फाइंड करते हैं। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। ठीक है, तो a क्या है हमारा 53 प्लस 3 इंटू डी है -15। ठीक है, तो 53 प्लस माइनस माइनस और 15 3 सा 45। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 13 में से 5 हटाएंगे तो 8 आ जाएगा और ये 4 ही रहेगा। ठीक है, तो हमारे ये वैल्यू क्या आ गई 8, तो हमारा T4 आ गया 8, यानी यहाँ पे आ गया 8। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, T5। तो T5 क्या हो जाएगा, a प्लस 4d। ठीक है, a की वैल्यू है 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू है -15। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60। ठीक है, तो 60 में से 53 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और 60 बड़ा है इसलिए -7। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे T4 की वैल्यू, T5 की वैल्यू आ गई -7। ठीक है, तो
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।